हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका। दोस्तों, शेयर बाजार में 28 कंपनियों ने डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक कंपनी को हम यहां पर शामिल करेंगे, क्यूपिड लिमिटेड को, क्योंकि क्यूपिड लिमिटेड ने यहां पर बोनस का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन हिट करा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट क्यूपिड लिमिटेड से। यहां पर दोस्तों, क्योंकि क्यूपिड लिमिटेड ने बोनस देने का ऐलान कर दिया, हालांकि 2024 में कंपनी ने बोनस भी दिया था, स्टॉक स्प्लिट भी किया था। तो दोस्तों, क्यूपिड लिमिटेड का शेयर स्टॉक मार्केट में 432 रुपए पर क्लोज हो गया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर तो 16 सितंबर 2016 को यह शेयर 12.85 रुपए पर था। उस हिसाब से दोस्तों, आज के डेट तक यानी कि 16 सितंबर से लेकर आज के डेट तक कंपनी के शेयरों ने 3265% का मल्टी बैगर प्रॉफिट बना के यहां पर दिया है। उसके बाद अगर मैं आईपीओ की बात करूं तो बीएसई पर यह कंपनी 2002 से लिस्टेड है। उसके बाद एनएसई पर यह कंपनी लिस्ट हुई 16 सितंबर 2016 को, यानी कि दोस्तों 2016 से लेकर आज के डेट तक कम से कम मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है इस कंपनी ने। उसके बाद दोस्तों 2024 में कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए थे, जिसका रेशियो 1:1 था। स्टॉक स्प्लिट किया था 1:10 रेशियो से। अब यह कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। दोस्तों, कंपनी ने पीडीएफ जारी कर दिया है। 29 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और साथ ही साथ यहां पर बोनस इशू पर भी विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारी 28 कंपनियां डिविडेंड देने वाली है, उनमें से सबसे पहले 4-5 कंपनियों की रिकॉर्ड डेट भी आई है। तो पहली कंपनी है दोस्तों यहां पर जेरो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च, बड़ा लंबा नाम है कंपनी का। 410 रुपए का ये शेयर है दोस्तों। उसके बाद 2 रुपए का डिविडेंड पर इक्विटी शेयर पर कंपनी देने जा रही है। 16 जनवरी को इसकी रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है यहां पर टेलटेक लिमिटेड। 3033 रुपए का ये शेयर है और डिविडेंड देने जा रही है कंपनी पर इक्विटी शेयर पर 35 रुपए का। पर इक्विटी शेयर पर 35 रुपए का डिविडेंड 16 जनवरी को इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद एनएलसी कंपनी का नाम है, एनएलसी इंडिया। 252 रुपए का ये शेयर है। उसके बाद 12 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग करेगी, जिसमें डिविडेंड की घोषणा भी करी जाएगी। अगली कंपनी है दोस्तों यहां पर HCL टेक्नोलॉजीज। 1660 रुपए शेयर प्राइस है। उसके बाद 12 जनवरी को इस कंपनी की तरफ से भी डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर आप दोस्तों चाहते हो कि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों आप चैनल को यहां पर ज्वाइन भी कर सकते हो। उसके बाद टीसीएस है दोस्तों, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, 3207 रुपए का ये शेयर है। 12 जनवरी को कंपनी डिविडेंड की घोषणा करने वाली है और जितना भी डिविडेंड होगा पर इक्विटी शेयर पे, चाहे 10 रुपए होगा 50 रुपए होगा, उसकी रिकॉर्ड डेट पहले से कंपनी ने तय कर दी है, जो कि 16 जनवरी 2026 है। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है यहां पर, 62 रुपए का ये शेयर है। उसके बाद 13 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग करने वाली है, जिसमें डिविडेंड की घोषणा करी जाएगी। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपको यहां पर दोस्तों धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसके बाद 2665 रुपए का ये शेयर 14 जनवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं तो डीपी क्रॉप कंपनी का नाम है, 246 रुपए का ये शेयर 15 जनवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बैंक है यहां पर, 37 रुपए का सेंट्रल बैंक का शेयर है। तो 16 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है, जिसमें डिविडेंड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर सूरज स्टेनलेस, लेकिन अब इस कंपनी का नाम जो है सिर्फ सूरज लिमिटेड ही रहा है। तो शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं 230 रुपए, 16 जनवरी को इस कंपनी की तरफ से भी डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। अगली कंपनी है दोस्तों यहां पर विप्रो का शेयर 260 रुपए के आसपास कई महीनों से घूम रहा। उसके बाद 16 जनवरी को दोस्तों विप्रो की तरफ से भी डिविडेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हैवेल्स इंडिया कंपनी का नाम है, 1465 रुपए का ये शेयर। 19 जनवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा करी जाएगी। जितना भी डिविडेंड होगा पर इक्विटी शेयर पर, उसकी रिकॉर्ड डेट 23 जनवरी पहले से तय हो चुकी है, यानी कि घोषणा होने के बाद, डिविडेंड घोषित होने के बाद बीच में 2 ही दिन बच रहे हैं। 19 को डिविडेंड घोषित होगा, 23 जनवरी को रिकॉर्ड डेट है। उसके बाद दोस्तों लगभग
पूरे एंट्रीम डिविडेंड है। ये 3 प्रकार का डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है, उसके बाद एंट्रीम डिविडेंड होता है, उसके बाद दोस्तों स्पेशल डिविडेंड होता है। तीसरा एंट्रीम डिविडेंड साल में 4 बार भी दिया जाता है, 3 बार भी दिया जाता है। फाइनल डिविडेंड 1 ही बार दिया जाता है और स्पेशल डिविडेंड भी 1 बार दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी स्पेशल डिविडेंड दे, लेकिन अगर कोई देती है तो साल में तकरीबन 1 ही बार देती है। अगली कंपनी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो परसिस्टेंट सिस्टम्स कंपनी का नाम है। 6,417 रुपए का ये शेयर 20 जनवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। कैमस दोस्तों कंपनी का नाम है। 727 रुपए का ये शेयर है। 22 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। जितना भी डिविडेंड होगा पर इक्विटी शेयर पे, चाहे 10 का होगा, 10 रुपए होगा, 5 रुपए होगा या फिर 1 रुपए होगा, उसकी रिकॉर्ड डेट 30 जनवरी पहले से तय हो चुकी है। उसके बाद कंपनी का नाम है यहां पर दोस्तों सोना कमस्टर, लेकिन इस कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, इस नाम से आपको नहीं मिलेगी ये। सोना BWL प्रिसीशन फॉर्जिंग आपको सर्च करना पड़ेगा, तब कंपनी का नाम आपको मिलेगा, ये कंपनी मिलेगी आपको। फिलहाल दोस्तों 460 रुपए का कंपनी का शेयर है। 23 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहां पर कोफोर्ज। 1680 रुपए का ये शेयर 22 जनवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा करी जाएगी। गोदरेज कंज्यूमर है अगली कंपनी, 1230 रुपए का शेयर। 23 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, डिविडेंड देखने को मिलेगा। गोपाल और दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर जितना भी डिविडेंड यहां पर घोषित करेगी, चाहे 1 रुपए 10 रुपए जितना भी होगा, 30 जनवरी को उस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट होगी। नेक्स्ट अगर मैं दोस्तों यहां पर बात करूं, गोपाल स्नैक्स कंपनी का नाम है। 320 रुपए का शेयर 27 जनवरी को कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है, जिसमें डिविडेंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों मनबा फाइनेंस। मेरे हिसाब से ये कंपनी 2025 में ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी, 1 साल से ज्यादा हो गया थोड़ा। 29 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। इस कंपनी का शेयर 134 रुपए का है, तो 29 जनवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, यहां पर भी आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा। कैस्ट्रॉल इंडिया कंपनी का नाम है। 188 रुपए का शेयर 3 फरवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद कम्युनिस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। 4116 रुपए का शेयर 4 फरवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। इमामी कंपनी का नाम है। 508 रुपए का शेयर 4 फरवरी को यह कंपनी भी डिविडेंड घोषित करने वाली है। उसके बाद NHPC कंपनी का नाम है। 82 रुपए का यह शेयर भी तकरीबन 1 साल से इसी रेंज में घूम रहा। 4 फरवरी को कंपनी यहां पर डिविडेंड देने की घोषणा करने वाली है। ओरियन प्रो सोल्यूशन कंपनी का नाम है दोस्तों। 4 फरवरी को इस कंपनी की तरफ से भी डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। 1055 रुपए का यह शेयर है। उसके बाद नेरलोन कंपनी का नाम है दोस्तों यहां पर। 500 रुपए का शेयर 10 फरवरी को कंपनी डिविडेंड घोषित करने वाली है। उसके बाद ESAB इंडिया कंपनी का नाम है। 5673 रुपए का यह शेयर है। 10 फरवरी को कंपनी डिविडेंड घोषित करने वाली है। क्रिसिल कंपनी का नाम है दोस्तों। 4742 रुपए का शेयर 12 फरवरी को कंपनी की तरफ से डिविडेंड की घोषणा कर दी जाएगी। लास्ट कंपनी है दोस्तों यहां पर ABB इंडिया। 5095 रुपए का ये शेयर है। 19 फरवरी को कंपनी यहां पर डिविडेंड की घोषणा करने वाली है। जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।